कैसा अद्भुत वो वीररस रहा होगा, कैसा वो समर रहा होगा उस कीरत सागर के तट पर, जहां पर एक भाई अपनी बहन से कहकर जा रहा है, बहन जब तक रण हूं कत रहूं, घोड़ा करे उछाट और तब तक मंगल गाइए कीरत सर की पार। बहन जब तक मैं रण में हूं कार बर रहा हूं, जब तक मेरा घोड़ा उछाल बर रहा है, तब तक तुम यहाँ आनंद से मंगल गीत गाओ। कैसा वो समर रहा होगा। ये कीरत सागर का भयंकर युद्ध समाप्त हुआ। दोनों ओर ही विकट हानि हुई, दोनों ओर ही अनेकानेक सूरवीर वीरगति को पा गए। ये जूझ गए अपने राष्ट्र कर्तव्य कर्म के लिए। उस दिन दोनों ही ओर ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसके अंग पर घाव ना आया हो। युद्ध 15 दिन के लिए विराम हो गया। यहाँ ऊदल लाखन कन्नौज चले गए। ये भुजरियां दूसरे दिन महोबा की प्रजा ने आकर कीरत सागर में सिराई थी। इसी की याद में 850 साल से रक्षाबंधन के दूसरे दिन आज भी कीरत सागर में जाकर वो भुजरियां सिराई जाती हैं, उन सूरवीरों के बलिदान की याद में, उनके सम्मान में। अब यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ चौहान सेना भी जल्द ही स्वस्थ हो गई। सम्राट ने तब आज्ञा देनी चामुंड राय को महोबा पर चढ़ाई करने की। अब इससे पहले आपको एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग पृथ्वीराज चौहान को कमजोर समझते हैं उनके लिए भी, और जो आलाउदल को कमजोर समझते हैं उनके लिए भी, कि पृथ्वीराज चौहान कमजोर नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान सपाद लक्ष्य के स्वामी थे, राजा थे, और उस समय चालुक्य, सपाद लक्ष्य और ये कन्नौज, ये बहुत शक्तिशाली राज्य थे, बहुत ही ताकतवर राज्य थे। और बहुत से इतिहासकार तो ये मानते हैं कि न चालुक्यों से न कन्नौज से पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी युद्ध नहीं किया। इसी वजह से कि अगर ये युद्ध होता तो महाविनाश होता। और बहुत से इतिहासकार जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी है वो महोबा को ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हैं जैसे कि 1182 में छोटा सा तुमुल का युद्ध हुआ और यहाँ सम्राट ने वो आसानी से विजय कर लिया। तो ऐसा भी नहीं है। अगर महोबा इतना ही कमजोर राज्य होता तो वो कभी भी युद्ध नहीं करता, वो स्वतः ही आत्मसमर्पण कर देता, क्योंकि युद्ध करने से उसे कौन सा फायदा होने वाला था। और तथ्य ये कहते हैं कि सम्राट का महोबा पर कभी भी कब्जा नहीं हो पाया, अधिकार कभी नहीं हो पाया। जैसे दिल्ली पर सम्राट का अधिकार हुआ था, यहां महोबा पर वो कभी भी अधिकार नहीं कर पाए। यहां पर 1194 तक राजा परमार्थ देव ही उस पर शासक बने रहे। इन तथ्यों की मैं विस्तार से अंत में बात करूंगा। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, दोनों ही पक्षों को, न सम्राट कमजोर है न महोबा ही इतना कमजोर है। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना अधिक है महोबा से। तो अब चलते हैं इस गाथा में आगे की ओर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक दूत महोबा भिजवाया। राज दरबार में जाकर उस दूत ने स्पष्ट शब्दों में संदेश सुनाया। सिर्फ यही था, या तो रणभूमि में आकर युद्ध करो या समर्पण करो। अब यहां पर राजा परमार्थ देव के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अलाउदल कन्नौज से आए नहीं थे। अब क्या किया जाए, इसके लिए राजा परमार्थ देव ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। वो संधि पर बात कर ही रहे थे, उन्होंने 12 दिन का समय और मांग लिया। अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम रणभूमि में आकर आपसे मुकाबला कर सकें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर सहज ही 12 दिन दे दिया। 12 दिन में कैसे अलाउदल को लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी दीनी जगनिक को। लेकिन जगनिक जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जिन अलाउदल के साथ अन्याय हुआ बेवजह, अब मैं उनको महोबा पर संकट है इसलिए लेने जाऊं, ये तो स्वार्थ है। तब जगनिक को रानी मलहना समझाने आती हैं। ये जगनिक वही हैं जिन्होंने आलखंड लिखा है, जिन्होंने परमाल रासो लिखी है। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, वैसे ही जागनिक ने परमाल रासो लिखी थी, उसमें से ये आलखंड था। आलखंड ज्यादा फेमस हो गया परमाल रासो के बजाय। तो ये जागनिक ही ऑथर है वास्तव में इस वीर गाथा के। लेकिन कालांतर में ये आलखंड बदलते बदलते जागनिक का कम और कवियों का ज्यादा हो गया। तो जागनिक से रानी मलहना ने बड़ी विनती की, नहीं आपको जाना होगा और उन्हें मनाकर लाना होगा। तब जागनिक हाथ जोड़कर बोले, जगनिक बोले, तब मलना से दोनों हाथ जोड़ सिर नाए, और कैसे जावे हम कनवज में, और मुंह कौन दिखावे माए। सवन चिरैया नागर छोड़े, ना बन जारा बनिज को जाए, तबे निकर गए अलाउदल तिनते बात न पूछा कोय। महारानी मैं कैसे कन्नौज में जाकर अलाउदल से कहूं कि जिस महोबा ने तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह
बाहर निकाल कर फेंक दिया। वही महोबा अब अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पुकार रहा है। कैसे कहूंगा उनसे आने के लिए? अरे महारानी, साल भर घूमने वाले सन्यासी भी जिन 4 महीने कहीं नहीं जाते, सवन चिड़ैया न गढ़ छोड़े, पशु पक्षी भी जिन महीनों में लौटकर अपने घोंसलों में आ जाते हैं, न बंजारा बनिज को जाए, और दर दर भटकने वाले बंजारे भी अपना आश्रय खोज लेते हैं। उस विकट समय भादों में हमने आला उदल को देश निकाला दे दिया, हमने उनका आश्रय छीन लिया। मैं कैसे जाकर उनसे कहूँगा? लेकिन मल्हना ने तब समझाया, ये तुम्हें राष्ट्र के लिए करना पड़ेगा, ये प्रजा के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, किसी राजा के लिए नहीं। तब जगनिक हृदय से न चाहते हुए भी तैयार हुए कन्नौज जाने के लिए। हरनागर घोड़ा जो ब्रह्मा का था वो घोड़ा लीना, यहाँ पर ये सज धज कर अपनी कमर में तलवार बांध लीनी, छाती पर कवच, बड़ा ही वीर वेश लेकर जगनिक यहाँ से निकलते हैं। जगनिक एक श्रेष्ठ योद्धा भी थे कवि होने के साथ। अब ये पहुंचते हैं बेतवा नदी के तट पर, लेकिन यहाँ पर सम्राट ने क्या कर रखा है? यहाँ पर सम्राट ने जितने भी बेतवा नदी के 84 घाट हैं जहाँ से महोबा से आना और जाना होता है, वो सभी घेर लिए ताकि कोई भी महोबा से बाहर और भीतर ना आ सके। और वहाँ पर जो भी व्यापारी वर्ग जाता है उनसे वो चुंगी भी ले रहे हैं। इसका अर्थ ये था कि धीरे धीरे सम्राट का अधिकार महोबा पर होता जा रहा था। तब ये जागनिक के घाट पर पहुंचे, वहां पर सैनिकों ने रोक दिया। अब यहाँ महोबा का कोई भी सैनिक महोबा से बाहर नहीं जा सकता जब तक सम्राट आज्ञा न दें। तब यहाँ पर ये बातों ही बातों में उलझ पड़े, बात बात में बतकन हुई गई, बात बात में बाड़ी रार, और बात बात में गुस्सा हुई के छत्रिन खींच लई तलवार। वहां पर जागनिक अपनी बड़ी जोर की शूरवीरता का परिचय देने लगे। ये खबर पहुंची चामुंड राय के पास। यहाँ पर सैकड़ों सैनिक अपने घोड़ों पर दौड़ते हुए आए, इनके मध्य चामुंड राय थे। अब देखा जागनिक ने यहाँ पर तो पूरी सेना ही चली आ रही है, अब यहाँ पर मेरी जरूर वीरगति होनी है। लेकिन जागनिक बहुत चतुर भी थे। तब चामुंड राय अपने हाथी पर से गरजते हुए बोले, अरे वीर, मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन उतार दे, उससे पहले मुझे अपना परिचय तो दो। कौन हो तुम जिसने सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करके ऐसी धृष्टता की है? तब जगनिक बोले, सेनापति, मैं और तुम दोनों ही अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन कर रहे हैं, और तुम्हारे ही सम्राट ने महोबा को 12 दिन दिए हैं। तब तक आपका मुझे यहाँ रोकना स्वयं सम्राट की आज्ञा भंग होगी। ये चतुर तो थी, बातों में ही उलझा दिया। तब चामुंड राय समझ गए, हंस पड़े। तब चामुंड राय बोले, तो तुम दूत हो, लेकिन बताओ तो सही, तुम इस दिशा में कहाँ जा रहे हो? इस दिशा में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से व्यर्थ में शत्रुता मोल ले। ऐसा कोई मुझे दिखता नहीं, कहाँ जा रहे हो? तब जगनिक बोले, सेनापति, ये तो आपको स्वयं ही 13वें दिन पता चल ही जाएगा। तब चामुंड राय बोले, ऐसे तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा ये घोड़ा हमारे सम्राट को बहुत पसंद आएगा, इसे छोड़ जाओ और यहाँ से पार करके चले जाओ। अब यहाँ पर घोड़े को कैसे देखे जाए? तब जगनिक बोले, सेनापति, मुझे नहीं लगता कि आपके सम्राट की घुड़शाला में ऐसे भी घोड़े नहीं होंगे, मैं घोड़ा नहीं दे सकता। तब चामुंड राय बोले कि तुम्हें कुछ तो यहाँ पर देकर जाना पड़ेगा, ऐसे तो तुम नहीं जा सकते। तब यहाँ पर जगनिक ने अपनी थोड़ी तेज बुद्धि का सहारा लिया। तब चामुंड राय से बोले, सेनापति, एक क्षत्रिय वीर के लिए उसकी तलवार से अधिक मूल्यवान इस संसार में कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी तलवार गिरवी रखता हूँ यहाँ से जाने के लिए। तब अपनी तलवार देकर जगनिक वहाँ से निकलते हैं। आदि बेतवा नदी में पहुंचकर फिर अपने घोड़े को मोड़ते हैं और गरज कर चामुंड राय से बोले, चामुंड राय, अभी तक तो मैं पूरे हृदय से नहीं चाहता था कि आला उदल महोबा में लौटे, लेकिन अब मैं प्रण लेता हूं इस बेतवा की बीच धार में कि मैं पूरे प्राण लगाकर आला उदल को जरूर लाऊंगा, और तब मैं अपनी तलवार का मोल तुम्हें भली भांति अदा करूंगा। ये कहकर घोड़ा मोड़ा और जगनिक बड़ी द्रुत गति से कन्नौज की ओर चले। अब यहाँ पर रास्ते में एक राज्य पड़ा
कुडहर। यहाँ पर भी एक बड़ी ही विचित्र घटना जागनिक के साथ हो गई। कैसे जागनिक विश्राम के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके, घोड़े की जीन खोल दी और उस पेड़ के नीचे ही विश्राम करने लगे। नींद आ गई क्योंकि थके हारे थे। अब इस घोड़े को देखकर वहां के जो राहगीर थे बड़ा ही अचंभा करने लगे, क्योंकि ऐसा हर नागर घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा था। तब वहां के एक माली ने यह खबर राजा गंगा के पास पहुंचा दी, जो कुडहर के राजा थे। अब राजा का उस पर मन आ गया। राजा बोला, हमारी सीमा में कोई भी चीज हो और वो हमारी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ले आओ, घोड़ा खोल लाओ। अब यहां पर ये सैनिक आए और घोड़ा खोलकर ले गए राजा गंगा के पास। अब ये जागनिक जगे तो देखा घोड़ा वहां से फरार, घोड़ा ही नहीं दिखे। अब ये यहां पर अपना सर खुजाएंगे, घोड़ा कहां चला गया? कहीं चामुंड राय ने पीछे सैनिक तो नहीं भेज दिए थे जो घोड़ा ले गए? क्या किया जाए, क्या किया जाए? तब घोड़े की टाप के चिन्हों का अवलोकन करते हुए पहुंचे राजमहल के द्वार पर। समझ गए कि यहां पर ही घोड़ा आया है, लेकिन राजा ने घोड़ा चुरा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तब यहां पर ये जगनिक राज दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, मेरा घोड़ा यहां पर चुरा लिया गया है। जैसे ही ये चोरी का इल्जाम लगाने लगे जगनिक, राजा बिगड़ गए एकदम से। अरे तुम क्या बात करते हो? हमारे कुडहर राज्य में एक बच्चा भी चोरी नहीं करता और तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तब जगनिक बोले, महाराज मेरा घोड़ा तो चोरी हुआ है, आप ही के राज्य में हुआ है और मैं महोबा का विशेष सामंत हूं। अगर मेरा घोड़ा नहीं मिला तो आपको जवाब देना पड़ेगा राजा परमाल को। तब यह हंसते हुए राजा गंगा बोले, अरे पहले वो पिथौरा को जवाब दे लें, तब तो हम उनको जवाब दें। पिथौरा महोबा में कुछ छोड़े तब तो परमाल बात करेंगे। ये बात तो और चुप गई जगनिक। अब जगनिक को कोई सहायता दिख नहीं रही है, बिना घोड़े के ये मंजिल तय करना असंभव है। तब जगनिक अंतिम प्रयास करते हैं। बोले जगनिक, तब गंगा से हमरो घोड़ा देव मंगाए और घोड़ा दे हो न जो राजा, तो मैं पेट मार मर जाऊं। अब यहां पर अंतिम धमकी देने लगे कि अगर आपने मेरा घोड़ा नहीं दिया तो मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। इस बात से और क्रोधित हो गए राजा गंगा। इतना क्रोधित हुए कि आज्ञा दे दीनी जगनायक को कैद करने की। गुस्सा हुई कि तब गंगा ने जगनायक को लयो बंधाए। यहाँ पर जागनिक को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। अब ये कैद खाने में सोच रहे हैं ये बड़ा दुष्ट राजा है, जैसे तैसे तो मेरा चामुंड राय से पीछा छूटा था, अब इसने यहाँ पर कैद कर लिया, शायद ही मैं कन्नौज पहुंच पाऊं। तब जो राजा गंगा की पत्नी थी रानी, वो मिलने आई जगनिक से। तब जगनिक से वो बोली, तुम कौन हो, अपना संपूर्ण परिचय दो। तब बताया कि मैं महोबा का दूत बनकर कन्नौज जा रहा हूँ आलाउदल को लिवाने के लिए। रानी समझ गई विकट परिस्थिति है। तब यहाँ पर रानी ने अपने पति राजा गंगा को समझाया। राजा ने सुबह जागनिक को कैद से मुक्त करके हरनागर घोड़ा दिया, लेकिन हरनागर घोड़ा तो दे दिया, राजा ने उसका जो कोड़ा था वो रख लिया, क्योंकि वो 1.25 लाख का जो कोड़ा 1.25 लाख का कोड़ा था, हीरे मोती माणिक उस पर लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार ब्रह्मा का कोड़ा था। अब कोड़ा ये राजा नहीं दे। जगनिक बहुत ज्यादा खींच गए। जैसे अपने हरनागर घोड़े पर बैठे, फिर गरजते हुए राजा गंगा से बोले, कोड़ा के बदले राजा गंगा लौटत कुडहर लियो लौटाए। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं लौटूंगा आलाउदल को लेकर, तुम्हारे इस कुडहर राज्य को अगर मैंने नहीं फुकवा दिया तो मेरा नाम भी जगनायक नहीं। ऐसा प्रण लेकर जगनिक कन्नौज की ओर बढ़ते हैं। चलवे जगनिक गढ़ कन्नौज को 3 रोज में पहुंचे जाए। ऐसे लुटते पिटते हुए जागनिक 3 दिन में कन्नौज में प्रवेश करते हैं। नगर में खोजते खोजते पता पूछते पहुंचते हैं आला के अखाड़े में। यहाँ पर घोड़ा बांध दिया। जैसे ही उतरकर अखाड़े में प्रवेश किया, आला ने जागनिक को देखा। हृदय इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि आला पूरे मिट्टी में सने हुए थे, लेकिन परवाह नहीं करी कि जागनिक के सारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। आज बहुत दिन बाद कोई महोबा का करीबी मिला था। बड़ा ही हृदय से स्वागत किया जागनिक का। तब जागनिक ने सारी बात बताई। वो रानी मलहना का पत्र आला के हाथ में दिया। आला उस पत्र को जैसे खुलकर पढ़ने लगे, माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ये देखकर उदल ने पूछन लागे, बगुदल तब दादा हाल देव बतलाए। भैया, आपके माथे पर चिंता की लकीरें इस पत्र को पढ़कर
कैसे आ गई? तब आला बोले आला तब उदल से हमसे कछु कही न जाए, और घर घर महुबो पृथ्वी घेरो और 10 पुरवा दया औजार। क्या बताऊं उदल, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा, क्योंकि पिथौरा के भय से महोबा का फाटक बंद हो गया है, और जिस 10 पुरवा को हमारे बाप दादाओं ने समृद्ध किया था उसे पिथौरा ने लूट लिया, उसको जला दिया। ये पत्र पढ़कर आला का हृदय बड़ा ही व्यथित हुआ, लेकिन फिर अगले ही क्षण आला क्रोध से तमतमा गए। तत्क्षण आदेश दिया उदल को, हमारे समस्त सूरवीरों को तैयार होकर महोबा चलने की आज्ञा दो, हम आज ही महोबा की ओर प्रस्थान करेंगे। हम रणभूमि में पिथौरा को ये बता देंगे कि अभी महोबा की तलवार की धार कम नहीं हुई। यहाँ पर आला ने अपने सैनिकों को महोबा चलने की आज्ञा दी। ये सैनिक तैयारी करने लगे। तब माता देवल का बुलावा आता है भोजन के लिए। तब जगनिक को लेकर आला उदल सभी भोजन के लिए पहुंचते हैं। अब यहाँ पर चौक में आला उदल, ढेवा और जगनिक ये चारों वीर बैठ गए भोजन के लिए। अब भोजन की थाली परोसी गई, सभी भोजन कर रहे थे। तभी जगनिक को वहां पर एकदम से याद हो आई भैया मलखान की। कभी भैया मलखान भी हमारे साथ ऐसे ही बैठकर भोजन करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। भैया मलखान को याद करके आंखें छलछला पड़ी। जगनिक ने बहुत रोका, लेकिन आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत छिपाने लगे, लेकिन आंसू बहते जा रहे थे। उदल की नजर पड़ी, उदल समझ गए जगनिक क्यों रो रहे हैं। यहाँ पर उदल की भी आंखें बरसने लगी, ढेवा भी रोने लगे। लेकिन आला को अभी तक पता नहीं था कि वीर मलखान वीरगति को प्राप्त हो गए। अब आला देख रहे हैं कि सभी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तब आला यहाँ जगनिक से बोले, काहे जगनिक तुम रोवत हो, गढ़ महुबे को कहो हवाल। जगनिक तुम शायद मुझसे कोई महोबा की ऐसी बात छिपा रहे हो जो मुझे दुख देगी। महोबा में बताओ सब ठीक तो है, राजकुमार ब्रह्मा रंजीत सब कुशल से तो हैं, हमारे राजा परमाल तो ठीक हैं, ये बात पूछ रहे हैं। तब जगनिक से नहीं रहा गया, फूट पड़े, मैं क्या बताऊं भैया, महोबा में सब ठीक है, लेकिन सिरसागढ़ अनाथ हो गया। सिरसागढ़ का अब कोई रक्षक नहीं रहा। ये गाथा वास्तव में बहुत भावुक करने वाली है। मैं लिखते लिखते कई बार इसमें रो पड़ता हूँ, शूट करते करते मैं कई बार रो पड़ता हूँ, बाद में काट देता हूँ, लेकिन बहुत ही भावुक करने वाली ये वीर गाथा आलखंड है। तब आला को जैसे ही पता चला कि सिरसागढ़ में वीर मलखान वीरगति को प्राप्त हो गए, आला का तो मानो हृदय ही फट पड़ा हो। वीरगति सुन मलखाने की आला छाड़ दीन डिनकार, और आला उदल इंदल ढेवा रोवन लागे शोर मचाए। यहाँ पर ये सभी रोने लगे, माता देवल दे रोने लगी। आला को इतना शोक हो रहा है, मैंने मना किया था मलखान से, हाय नाहर सिरसा वारे भाई मेरे बीर मलखान, हाय गई सब मंदिर छाए, नहीं सुहाय ललिते सुख सैया, और बीर मरे मलखान गई अब रणसो सबकी मन सैया। हे मलखान अब तेरे बिना मेरा रणभूमि में भी जाने को मन नहीं हो रहा, अब मुझे जल समाधि ले लेनी चाहिए। अस कहे आला रोवन लागे, दो नैनन नीर बहाए, और हे मलखान अगर तुमने मुझे एक बार संदेश भिजवा दिया होता, खबर जो पावत मलखाने की दिल्ली शहर देत फुकवाए, मैं पिथौरा को धूल में मिला देता। तब आला ने क्रोधित होकर जो सेना तैयार करने का आदेश दिया था, तत्क्षण आदेश निरस्त कर दिया। अब कोई भी महोबा नहीं जाएगा, मेरा एक सैनिक भी महोबा की रक्षा के लिए नहीं जाएगा। ये देखकर जगनिक घबरा गए, भैया आला आपने अभी चलने का वचन दिया था। तब आला क्रोधित होकर जगनिक से बोले, गुस्सा हुई तब आला बोले, घटिया बसत चने ले रहा है, और खबर न पठाई हम पर कछु, मारे गए बीर मलखान, उन चंदेलों की सहायता के लिए मैं नहीं जाऊंगा जिन्होंने वीर मलखान की सहायता नहीं करी। मेरा नाहर अकेला जूझता रहा पिथौरा की सेना से, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं गया, तो
तो बताओ मैं कैसे उनकी सहायता के लिए जा सकता हूँ। अरे कम से कम मुझे तो पत्र भेज दिया होता राजा परमाल ने, यहाँ पर अब कोई नहीं जाएगा, ऐसा आदेश देकर आला चले गए। अब यहाँ पर ये बड़ी बेचैनी हो गई जगनिक को, आला के बिना कैसे महोबा युद्ध लड़ेगा पृथ्वीराज चौहान से। अब अगले भाग में बात करेंगे कैसे ऊदल को राजा जयचंद कैद कर लेते हैं ताकि वे महोबा न जा सकें, और नदी बेतवा की लड़ाई फिर कैसे शुरू होती है, तो वो अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।